जन लोक थी रे। भक्ति करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। भगति नरसिंह मेहता के धे, भक्ति नरसिंह मेहता की दी। मीराबाई की थी, अपने पति ने विघ्न डाला, नरसिंह मेहता ने भक्ति की थी। देखो क्या हुआ, भक्ति भक्ति नरसिंह मेहते की धे, भक्ति नरसिंह मेहता की दी। ईर्षा नागर लोके की धे, ईर्षा नागर लोके की दी। ईर्षा नागर लोके के धे, ईर्षा अपने कुल वाला नागर लोके की दी। वाले मारे हुंडी स्वीकारे ले दे, दूरी जन लोक थी रे। वाले मारे हुंडी स्वीकारी लीधी, जन लोक थी रे। भक्ति करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। जय हो। हरि बोल। भक्ति भक्त प्रहलाद के धे, भक्त प्रहलाद की दी। भक्ति भक्त प्रहलाद की धे, भक्ति भक्त प्रहलाद की दी। ईर्षा हिरण्यकंस के धे, ईर्षा हिरण्यकंस की दी। ईर्षा हिरण्यकंस की धे, ईर्षा अपना बाप हिरण्यकंस की दी। वालो मारो प्रगटिया स्तंभ थाते, दूरी जन लोक थी रे। वालो मारो प्रगटिया संपत्ति, दूरी जन लोक थी रे। भक्ति हरि बोल। करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए। भक्ति करिए तो नव डरिए, भक्ति करिए तो नव डरिए। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन लोक थी, दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन लोक थी रे। दूरी जन
जन लोक थी भक्ति मीरा बाई कीधी ईर्षा राणा जी कीधी अपना पति वाले मारे जेर ने प्याली पीधी दूरी जन लोक थी। भक्ति करने के लिए संतों ने कहा, लोग बहुत विरोध करेंगे, लेकिन भक्ति मत छोड़ना। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों का सहस्त्र वार्षिक यानी भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। व्यासपीठ पर सुत महापुराणी विराजमान होकर कथा सुना रहे हैं। सुत पुराणी को वंदन करके ऋषि मुनि सुत पुराणी महाराज को कुछ प्रश्न पूछते हैं। महाराज, ऋषि मुनि भगवान वेद व्यास यानी सुत पुराणी को 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। बाप जी, पहले तो ये बताओ कि शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, श्रेय यानी कल्याण किस वस्तु में है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार लेकर इस धरती ऊपर पधारते हैं, उसका कारण क्या है? भगवान अवतरित क्या होते हैं? और परमात्मा यहां प्रकट होके कौन सी लीला की है? और अवतार दशा में धर्म किसी का आश्रय पे रहे वो भी बताए। यानी भगवान कृष्ण स्वधाम जाने के बाद धर्म किस आश्रय पे रहा वो हमको बताए। 6 प्रश्न पूछा और सुत पुराणी महाराज को बहुत आनंद हुआ। सुत पुराणी महाराज भगवान बादरायण को याद करके आज कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान को वंदन करके सुत पुराणी महाराज ऋषि मुनियों का प्रश्न की सराहना कर रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। सुत पुराणी महाराज ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि भगवान का 24 अवतार हुआ। भगवान का पहला अवतार भगवान सनंत कुमार बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। दूसरा अवतार वराह अवतार, वराह बनकर पृथ्वी को बाहर निकाली। तीसरा अवतार देवर्षि नारद बनकर पूरा विश्व में भगवान की कथाओं का संबंध बनाया। चौथा अवतार नर नारायण, पंचम अवतार भगवान कपिल मुनि, षष्ठम अवतार अत्रि ऋषि ने त्या, अनसुया ने त्या, यानी अनसुया के घर दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य हुआ। सातवां अवतार रुचि और आकृति के घर नर नारायण यानी यज्ञ रूप पुरुष प्रकट हुए। अष्टम अवतार नाभि राजा के वहां मेरु देवी की कुंख से ऋषभ देव जी महाराज प्रकट हुए।
10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कुरुम, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान मोहिनी बनकर दैत्यों के पास अमृत छीन लिया और देवताओं को पाया। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां परशुराम जी महाराज का अवतार, 17वां जो भगवान का अवतार है वो व्यास नारायण का, 18वां अवतार भगवान रामचंद्र का, 19 और 20वां जो अवतार है वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण और सुभद्रा, 21वां अवतार बुद्ध और 22वां अवतार शास्त्र में बता रहे हैं कि कल की अवतार होगा। परमात्मा अनेक रूप धारण करके इस धरती पर भक्तों की हृदय की भावना पूर्ण करने के लिए परमात्मा पधार रहे हैं। देवर्षि नारद व्यास भगवान का अवतार की कथा सुना रहे हैं और इस तरफ हमारे सुत पुराणी महाराज ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। सुत पुराणी बोल रहे हैं, हे सौनक, 4 युग उसमें त्रीजा अवतार तो पूरा हुआ, चौथा युग यानी कलयुग का प्रारंभ हुआ। पराशर ऋषि और सत्यवती माताजी से भगवान वेद व्यास जी प्रकट हुए। वेद व्यास का जो अवतार है वो ज्ञान अवतार है और भगवान वेद व्यास वेदों का विस्तार किया, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति न मिली। खिन्न मन से बैठे देवर्षि नारद पधारे। भगवान वेद व्यास को नमस्कार करके पूछा, महाराज आप प्रसन्न नहीं हो, अशांति का कारण मुझे बताइए। भगवान व्यास से कहो यानी बोले, देवर्षि मैंने शास्त्रों वेदों सबका विस्तार किया लेकिन अभी शांति नहीं मिली। अब मुझे शांति मिले ऐसा उपाय बताओ। नारद ने कहा, हे वेद व्यास, आपने अंतिम जो पुस्तक लिखा है वो महाभारत है, अंतिम ग्रंथ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भक्ति को भाव में रखकर आप भागवत की रचना करो। नारद का कहने के अनुसार भगवान वेद व्यास भागवत की रचना कर रहे हैं, लेकिन वेद व्यास ने विचार किया कि मैं बोलूं लेकिन कोई लिखने वाला तो चाहिए। कौन लिखेगा? भगवान गणपति महाराज को याद किया और गणपति महाराज प्रकट हुए। गणपति महाराज ने बोला कि बोलो वेद व्यास, किस बात से हमको याद किया? वेद व्यास ने कहा कि हे गणपति भगवान, मेरी एक इच्छा है कि भक्ति का एक प्राधान्य ग्रंथ, भक्ति को भाव में रखकर, भगवान को केंद्रित में रखकर भागवत की रचना करनी है। मैं बोलूं, आप लिखो। गणपति ने कहा कि एक शर्त, मैं लिखूं लेकिन बीच में आप अटकना मत। बोले ठीक है। व्यास भगवान अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनं द्रव्यं परोपकारः पूर्णाय पापाय परपीडनम्। भगवान वेद व्यास 18वां पुराण भागवत की रचना तैयार करते हैं। भगवान वेद व्यास बैठे हैं, देवर्षि अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। वेद व्यास, हम आज देवर्षि बन के पूरा जगत में आज देवर्षि बन के पूजा रहे हैं, उसका आप कारण जानते हो? बोले नहीं। बोले मैंने कितनी तपस्या की और भगवान की कितनी मेरे ऊपर कृपा है। देवर्षि जो नारद जी है वो अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान वेद व्यास को सुना रहे हैं। देवर्षि नारद पहले जन्म में गांधर्व थे, दूसरा जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ और दासी का पुत्र बनकर सबकी सेवा कर रहे हैं। देवर्षि नारद पूर्व जन्म की कथा भगवान वेद व्यास को बता रहे हैं। देवर्षि महाराज, मेरी मां एक दासी थी वेदवादी ब्राह्मण के घर, मैं भी उनके साथ था। ब्राह्मण का घर का इतना वातावरण अच्छा था, ब्राह्मण के घर नित्य भगवान की पूजा होती थी, ब्राह्मण के घर नित्य यज्ञ होता था। एक बार चातुर्मास आया, न जाने कहां से बद्रिकाश्रम से संतों पधारे। संतों पधारे तो ब्राह्मण के घर पधारे। मुझे संतों का संग मिला, मैं भी मां के साथ थोड़ा थोड़ा काम करता, थक जाता तो संतों का मैं सेवा करता। एक बार संत महात्मा भोजन कर रहे थे, भोजन करके जब खड़े हुए तो मेरा जो सेठ था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण देवता मुझे बोला कि बेटा ये जो पत्रावली है, जो जूठी थाली है, वो आप उठा लो। मैंने पत्रावली उठाई तो उसमें थोड़ा सा बचा हुआ अन्न था। नारद को हुआ कि मैं ये भोजन कर लो, प्रसाद ले लो, लेकिन शास्त्रों में बताया है कि किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए और किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। और तीसरा, जूठा छोड़ना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो भोजन करते कितना पत्रावली में जूठा छोड़ देते हैं। अन्न क्षेत्र का जो कण है और संतों की क्षण कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। जितना खाना है इतना ही खाओ, लेकिन बिगाड़ मत करो। थोड़ा सा प्रसाद बचा था, यानी संतों का जो उत्तिष्ठ यानी बिगड़ा हुआ जो प्रसाद था वो संतों का भजन था। दूसरा अर्थ में कहूं तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैं बाप जी के पास गया, बाप जी को 2 हाथ जोड़कर बोला कि बाप जी आप मुझे जो अनुमति दे दो तो आपका जो बचा हुआ प्रसाद मैं पाऊं। संतों ने न जाने मेरा ऊपर कृपा कर दी। हाँ बेटा, बचा हुआ प्रसाद आप लो। देवर्षि नारद ने वो प्रसाद लिया, संतों का ऐठा प्रसाद, जूठा प्रसाद।
नारद कहते हैं कि मैंने संतों का जो जूठा प्रसाद खाया, मेरा पाप पूरा जलकर भस्म हो गया। पाप जल गया और पाप भस्म होते ही भगवान प्रत्ये मुझे प्रेम निर्भर होने लगा। देखो भाई, भगवान को प्रेम करना है, लेकिन हमारे हृदय में जो पड़े हुए पाप है ने, वो हमको परमात्मा से मिलने नहीं देते। परमात्मा को जो पाना है तो हमारे हृदय में जो पड़ा हुआ जो पाप है, वो पाप को जलाना चाहिए। कैसे जले? ऐसी भागवत कथा सुनकर। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, भागवत कथा सुनने के लिए बैठते भी नहीं है। कितने दुर्भाग्यशाली है। और जो बैठे हुए हैं वो कितने भाग्यशाली है। अरे शास्त्रों में लिखा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। अरे एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी जो तुम्हारा कान में जो सत्संग जो पड़ गया, समझो बेड़ा पार। लेकिन हृदय में जो बैठा हुआ पाप है ने, वो कांपता है। भागवत कथा सुनने के लिए हम तैयार तो हो गए, लेकिन पाप हृदय में बैठकर तड़पते हैं। वो पाप विचार करते हैं कि जो ये कथा में गया तो हमको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो क्या करता है? हमला करता है मन के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, कथा ही कथा है, घर वो कथा ही है। भले महादेव में कथा हलती वटे जावा में कोई सार नहीं है। अरे घर से कथा में आने के लिए निकला हो तो भी मन घूम जाता है। नहीं नहीं चलो नहीं, आज तो भगा भाई के घर जाना है। कितना दिन हुआ गया नहीं हूं, चलो 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 जाओ। गया भगवान दास के घर और भगा जी पधारो पधारो, चाय पानी किया, पूरा दिन घुमाया चाय पानी में। भागवत कथा गई। दूसरे दिन नहीं नहीं जाना तो है, गया मंदिर तक पहुंचा, देखा कि आहा अमल कसुंबा रावणा, क्या बात है। वही हमारे लिए कथा है। कौन जाए मंडप में, कौन जाए पांडाल पे। बाप जी बैठ गया, अमल लिया, पूरा विश्व का पाप लेकर गया घर पे। कई लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, बस बदमाशी के सिवा कुछ है ही नहीं। अरे बाप, क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला, लेकिन नहीं जाना। आओ बाप आओ, एक आधी घड़ी जो तुम्हारा हृदय में कथा जो उतर गई, समझो बेड़ा पार। लेकिन मन को पहले सुधारना पड़ेगा। मन सुधारने के लिए 2 इंद्रियों को मजबूत करना पड़ेगा। 2 आंख और 2 कान। अच्छा जो सुना तो मन तुम्हारा निर्बल बनेगा, और अच्छी जो भगवान की, संतों की, भागवत की के ऊपर जो दृष्टि गई तो समझो बेड़ा पार। मन और बुद्धि का रक्षण करने वाला ये 2 दरवाजा है, आंख और कान। इसलिए हमारे विद्वान भूदेव स्वस्ति वाचन करते हैं, भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा। भद्रम यानी कल्याणकारी,
आप कानों से क्या सुनेंगे? तुम्हारा कल्याण हो ऐसी बातों सुनो, और तुम्हारा कल्याण हो जावे ऐसा इस दृष्टि से दर्शन करो। हमारी आंख राम के ऊपर होनी चाहिए, हराम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारा पैर कथा पांडाल में होना चाहिए, हमारा पैर दूसरी जगह पे नहीं होना चाहिए बाप। इसलिए जितना समय मिले इतना समय हरि भजन करो, लेकिन नहीं हो सकता है। अरे कई बार तो हम बड़ी बड़ी कथाओं करते हैं ने, तो कई लोग हमको बुलाने के लिए आते हैं कि अरे बाप जी 2 मिनट हमारे घर पगलियां करो, तो हम जाते हैं बाप जी, कई बार जाते हैं। शाम को समय मिलते हैं तो हम जाते हैं 9 बजे बाप जी, और 9 बजे जाने के बाद पूरे घर के सज्जनों, पूरा परिवार हमारे सामने बैठ जाते हैं, चाय पानी करा के पूरा परिवार 2 हाथ जोड़कर बोलते हैं कि गुरुजी कुछ सत्संग करो, और हम सत्संग सुनाने की शुरुआत करते हैं। 12 बज जाता है, और अंत में क्या बोलता है बाप जी? बापू आपने जो किया वो सत्य, सनातन सत्य है, लेकिन हम तो जीव है, हमारा से कुछ नहीं होगा ले। अरे देवता तो पहला कहूं तो બધું બંધ કરી दियो, पहला कहવું જોઈએ, પણ આખી રાત અમારી પાસે ગળાની બુમરાડો કરાવીને અંતમાં બોલે કે અમારાથી કાંઈ નહીં થાય લે। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बाप। सब हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है। तो पहले मन को सुधारने के लिए हम क्या करें? हमारा मन को शुद्ध करें। तो आओ मन को शुद्ध करने के लिए हम भगवान का भजन करें, लेकिन हमारा मन कथा में नहीं है, वो बात पक्की है। कथा में हमारा मन होता है ने, तो व्यासपीठ के ऊपर सबकी नजर रहती है, लेकिन हम इतने तो सच्चे भगत नहीं है, वो बात पक्की है। सच्चे भगत बनने के लिए बाप हमारे जीवाना मठ से रतनगिरी जी महाराज पधारे हैं, अपनी करतल ध्वनियों से उसका स्वागत करें। दो मिनट के लिए हरि संकीर्तन। हे सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम ने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना राम ने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता जी ना राम ने राधा जी ना श्याम ने साँझ सवारे दो गावो रे। एक बार गावो साँझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो साँझ सवारे धुन गावो रे। कुवार एक बार गावो साँझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो साँझ सवारे धुन गावो रे। मीरा ना श्याम ने सबरी ना राम ने अखंड राम धुन बोलो रे। मीरा ना श्याम ने सबरी ना राम ने अखंड राम धुन गावो रे। मीरा
सबरी ना राम ने अखंड राम धून गावो रे મીરાના શ્યામ અને સબરીના રામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામાયણ ને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે સીતાજીના રામ અને રાધાજીના શ્યામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે ભરતના રામાયણ ને નરસિંહના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે ભરતના રામ અને નરસિંહના શ્યામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે ભરતના શ્યામયન સબરીના રામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે નરસિંહના શ્યામયને ભરતના રામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામાયણ રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે ભરતના રામયને નરસિંહના શ્યામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે નરસિંહના શ્યામયન ભરતના રામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે નરસિંહના શ્યામયને ભરતના રામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો સીતાજીના રામ અને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન બોલો एक लीन हो जाओ मेरे प्यारे सज्जनों और एक लीन हो गया समझो बेड़ा पार राम नाम में लीन है देखत सब में राम हमारे गुजरात में जलाराम क्या लीन में भगवान को प्राप्त किया अरे राम नाम में लीन है देखत सब में राम ताके पद वंदन करूं जय 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 जलाराम अरे बाई मने लाग्यो साधु पुरुष नो संग साधु पुरुष का संग हो जावे समझो बेड़ा पार लेकिन हमारा मन जो सुधरे तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो जो ये मन है वो बाप एक ताला है विषयों की चावी इधर घुमाई तो मोक्ष इधर घुमाई बंधन ये मन है वही हमारा मन का ही कारण है मन को सुधारो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन
लेकिन नहीं सुधरता है। मन को सुधारना है, थोड़ा ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। और विवेक कब आया, कब आएगा? विवेक कब आएगा? बिनु सत्संग न होई विवेका। सत्संग बिना विवेक नहीं आता है। साधु पुरुषों का संग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो। ये देहाभिमान मिथ्या है, उसको छोड़ दो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। मन सुधरते है आंख और कान से। भगवान ने कान दिया है अच्छा अच्छा सुनने के लिए, बुरा सुनने के लिए नहीं। और जहां बुरी बात हो वहां से कान में अंगुलियां लगा के चले जाओ। मन को सुधारने की दो तरीका। दूसरा, साधु पुरुषों का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। गलत भावना देखकर आंख बंद कर दो। लेकिन मनुष्य आजकल भक्ति में भी पाखंड करते हैं, सबको दिखावा करते हैं कि हम तो बड़े भगत हैं। कई बार हम किसी के घर जाते हैं, बाप जी कई बार जाते हैं। हमारे रतनगिरी जी महाराज यहाँ पधारे हैं, बहुत मेरे तो परम श्रद्धेय वैसे मित्र है। और बहुत बड़ी जगह है जीवाणा में, पूरा दिन भजन में। वैसे हमारे रूप भारती जी महाराज जैसे। मैं तो पहले दिन आए तब से ही बाप जी भगदौड़ कर रहे थे अकेले। देखो साधु पुरुषों की मजा नहीं, कोई उसको लेन देन। लोगों को सुधारने के लिए भगवत कथा का प्रारंभ किया। उसमें कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को बुरा भी लगा होगा। बाप जी ये भागवत कथा ही है, छोड़ दो ये सब बात। उसमें भी विरोध। कई बार हम किसी के घर जाते हैं ऐसे महापुरुषों, तो हमारा स्वभाव है पूछते हैं वाह वाह बंगला बहुत अच्छा बनाया, ये बंगला आपका है? तो मानव स्वभाव तुम देखो क्या बोलेगा, नहीं नहीं बाप जी ये तो भगवान का है। पूछेंगे कि ये गाड़ी भगवान की, ये वाड़ी भगवान की। अरे दो चार बच्चे दौड़ते दौड़ते आते, पूछते कि ये बच्चा, बोले बाप जी भगवान का। देखो ये जीव का स्वभाव। और 25,000 की साड़ी पहनकर यहाँ हमको चा लेकर आती है और पूछते ये माई कौन है? बोले वो तो मेरी है। वाह वाह वाह। बंगला तो के भगवान का, लाड़ी तो मेरी। गाड़ी तो के भगवान की और लाड़ी मेरी। ये जीव है मेरे बाप। मेरु तोरते मोरियरु माया। जीव स्वभाव छोड़ दो। लेकिन हमारे सौराष्ट्र में एक निकला भगत, जलाराम। भगवान को हुआ कि लाओ उनकी परीक्षा की जाए कि पक्का भगत है। और परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया, महात्मा बन गए। पूरी 100 साल का महात्मा, हाथ में लकड़ी, काया का जो ये पैर हिल गया है, शुक लकड़ी शरीर। और स्वयं द्वारिकानाथ वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु महात्मा का रूप लेकर आया वीरपुर जूनागढ़ के पास। जय हो जलाराम, जय हो। पधारो 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 महात्मा जी पधारो। जलाराम बहुत प्रसन्न हो गए, चरण धोए, चरणामृत लिया,
संत भगवंत की पूजा की, महात्मा की, ब्राह्मण देवता की, और 2 हाथ जोड़कर महात्मा को जलाराम बैठे हैं। बाप जी बहुत कृपा की, हमारे घर आंगन में आप पधार के बहुत कृपा की। बताओ मैं आपकी किस प्रकार की सेवा करूं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। जला मेरी उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, मेरे से कुछ काम नहीं बनता, काम हो सकता नहीं, कोई सेवा करने वाला घर में है नहीं, मेरी सेवा में तेरी पत्नी चाहिए। और जला बापा ने, ये वीरबाई नाम था अपनी पत्नी का, जलाराम ने आवाज दिया, ओ वीरबाई, हाँ भगत इधर आओ। और जलाराम की पत्नी जलाराम के पास आई, बोलिए भगत जी, बोलिए महात्मा की चरणों की सेवा के लिए आप उनके साथ चले जाओ। भगवान ने सोचा कि आया था परीक्षा करने के लिए, लेकिन परीक्षा तो मेरी हो गई, मैं तो फंस गया, क्या करूं। लेकिन कसौटी तो कसौटी है, प्रभु तारी कसौटीनी प्रथा सारी નથી હોતી, અને જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી। जो लोग अच्छे हैं उनकी दशा अच्छी नहीं होती है मेरे बाप। भगवान वीरबाई को लेकर निकला, गांव का गांधरे के पादर के पास जाकर बोले, वीरबाई लो मेरा जोड़ी डंडा रखो, मैं दिशा जाके आता हूं। और गया वो गया द्वारिका नाथ, सीधा वैकुंठ। शाम पड़ गई, हरि आया नहीं। कहां गए महात्मा, कहां गए महात्मा। वीरबाई रड़ने लगी। वीरबाई ने सोचा कि जो मैं घर जाऊं तो भगत मुझे कुछ बोलेंगे कि महात्मा आपको छोड़ के क्यों चला गया, आपका मन में कोई वासना का कीड़ा हो गया होगा, क्या करूं। रड़ती वीरबाई को देखकर गायों के जो ग्वाल थे वो गैया चराते चराते निकले तो देख लिया कि अरे ये तो जलाराम बापा की पत्नी है। घर जाके जलाराम को बात बताई कि तुम्हारे पत्नी तो वीरबाई जंगल में बैठी और रो रही है। जलाराम ने अंतर ध्यान लगाया कि ओ हो, वो महात्मा ब्राह्मण नहीं था, वो महात्मा स्वयं द्वारिका नाथ था। मेरे आंगने आया, वीरबाई को लाया और उनका स्वागत किया। मैं ये बता जा रहा हूं मेरे बाप कि जगत में है, लेकिन मानव स्वभाव छोड़ के भगवान का भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा देवर्षि नारद भगवान वेद व्यास को सुना रहे हैं। संतों ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मेरा हृदय में निर्मल प्रेम प्रकट हो गया। बस अब तो लगन लगी गई, लगन लग गई, लगन लग गई, मेरा मगन हो गई। वैसे नारद संतों का जूठा प्रसाद पाके भगवान की यात्रा में और चले गए। चातुर्मास पूरा हुआ, संतो बस चातुर्मास पूरा करके गांव छोड़ के अब विदाई की तैयारी कर रहे हैं।
संतो जाने के लिए तैयार हुआ तो देवर्षि नारद रोने लगा। बाप जी, हमको ले जाओ आपके साथ। अरे बेटा, तेरे लिए तो तेरी माँ ही भगवान है। अभी तेरी माँ है? हाँ बाप जी, माँ तो है, लेकिन मेरा मन संसार में नहीं लग रहा है। जब से मैंने संतों की संगत पाई, अरे मैंने साधुओं की संगत पाई, छूट गई सारी माया। संतों ने समझाया कि नारद बेटा, तेरे पिता तो है नहीं, तेरी मां तेरे लिए अकेली है। मां की सेवा करना वो तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। जा बेटा, तेरी मां मरने के बाद हमारा जो मार्ग में आना है तो आना, बाकी तब तक तेरी मां की तू सेवा कर। देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं बाप जी, मैं आपके बिना एक सेकंड भी, यानी 1 घंटा भी वैसे नहीं रह सकूंगा। क्या करूं? रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं ना कि सज्जन और असज्जन दोनों दुखी करते हैं। सज्जन और असज्जन दोनों दुखी करते हैं। एक मिले तो दुखी करते हैं, और एक हमारे घर से जब विदाई लेते हैं तब दुखी करते हैं। एक मिलते हैं वो दुर्जन दुख देता है, और कोई साधु पुरुष हमारे घर से जब विदाई लेते हैं तो हमको दुखी करते हैं। क्या करे बाप जी? बेटा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। हाँ बाप जी। देवर्षि नारद ने, संतों ने, महात्मा, जो महात्मा आए थे, उन्होंने देवर्षि नारद को 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का मंत्र है, और वो मंत्र का जप करने से नारद को भगवान का दर्शन हुआ। कौन सा मंत्र है? आओ, जो महात्माओं ने जो देवर्षि नारद को मंत्र दिया और वो मंत्र का जप करने से भगवान की प्राप्ति हुई, वो मंत्र हम भी आज हम सब पूरा बोले। मैं यहां से बोलाते हूं, यहां से मैं गाता हूं, आप भी गाओ। भगवान जरूर मिले इस मंत्र से। आइए, कौन सा मंत्र? वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्णमर्दना देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ, कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुर्णमर्दना देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भजो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गाओ, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ, कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गाओ, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ, कृष्णं वन्दे
चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गाओ 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का मंत्र है और ये 12 अक्षर का मंत्र सुबह उठकर जो स्नान करने के बाद जो जप करता है उसको भगवान मिलता है। कौन सा मंत्र? ये 12 अक्षर का। सब बोलो, मैं बोला बोलो। ओम नमो भगवते। मुझ तक आवाज नहीं पहुंचा। मुझे लगता है अभी भोजन नहीं किया लगता है। भोजन करके बैठे हो? हाथ ऊंचा करो, मैं देखो कितने भोजन करके आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, थोड़ी माइयां भूखी लगती है। हाँ बाप जी, बाकी तो सब भोजन पाके आए। अच्छा अच्छा, तो जिन्होंने भोजन किया है उसका उदर में तो तृप्ति होगी ने, और जिन्होंने नहीं किया है उनकी तृप्ति हो जाएगी इस मंत्र का नाम से। लेकिन पूरा बोलो। ओम नमो भगवते। पुरुषों का आवाज निकला लेकिन माइयों का आवाज नहीं, बहनों का आवाज नहीं। वैसे तो बाइयां बहुत बोलती है, लगता है कि कोई है ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वाह वाह वाह, कितने अच्छा लगता है। हाँ, भगवान का नाम लेने से मैंने कहा ने कि पाप बाहर निकलता है, और पाप बाहर निकलता है तो कहां जाता है?